हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अ टाइगर इन द जू इस पोएम के थिंकिंग अबाउट द पोएम देखने वाले हैं। ठीक है, सो थिंकिंग अबाउट द पोएम, रीड द पोएम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स टू डू द फॉलोइंग टास्क। फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मोमेंट्स एंड एक्शंस ऑफ द टाइगर इन द केज इन द वाइल्ड। अरेंज देम इन टू कॉलम्स। मोमेंट्स एंड एक्शंस ऑफ द टाइगर इन द केज एंड मोमेंट्स एंड एक्शन ऑफ द टाइगर इन द वाइल्ड। मतलब हमें एक टेबल बनाना है, उसमें 2 कॉलम्स बनाने हैं जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और क्या करना है कि हमें ऐसे वर्ड्स एंड फ्रेजेस पोएम से सिलेक्ट करने हैं जो हमें ये बताते हैं कि टाइगर के एक्शन कैसे होते हैं, टाइगर का बिहेवियर कैसे होता है उसके फॉरेस्ट में, जो उसका नेचुरल घर होता है उसमें, और जब उसको कैद किया जाता है मतलब जू में। तो हमें ऐसे वर्ड्स एंड फ्रेजेस कलेक्ट करने हैं। ओके, मोमेंट्स एंड एक्शंस ऑफ द टाइगर इन द केज। स्टॉक्स, ओके, स्टॉक्स, देखो स्टॉक्स यहाँ लिखा है, स्टॉक्स, इसको हाईलाइट कर देंगे हम, हाईलाइट ही। स्टॉक्स, स्टॉक्स मतलब वो घूमता रहता है, ठीक है। क्वाइट, क्वाइट मतलब वो शांत रहता है केज में। अगर आप किसी जानवर को कैद करोगे, अगर आप किसी जानवर को पिंजरे में डालोगे तो वो शांत ही रहेगा। रेज, RAGE, रेज, रेज मतलब उसके अंदर गुस्सा रहेगा, उसको लगेगा कि मैं कहाँ आ गया। उसके मन के अंदर बहुत आक्रोश होगा, बहुत नफरत होगी, एक बहुत ही उसको लग रहा होगा कि मैं ये कहाँ आ गया, मैं बंद हूँ, मेरी आज़ादी मुझसे छीनी जा रही है ना। लॉक्ड, लॉक्ड मतलब वही, अगर वो अपने नेचुरल सराउंडिंग में रहता है तो फ्री रहता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी जा सकता है, वो खुद से अपना खाना ढूंढ सकता है, उसको प्यास लगी तो वो नदी के पास जाता है, खुद से वो पानी पीता है, अपने परिवार वालों के लिए वो अनाज लाता है, जो भी करता है। ओके, पर जब वो एक पिंजरे में कैद होता है तब वो लॉक्ड होता है, तब उसकी आज़ादी नहीं रहती उसके पास। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज मतलब वो अपने केज के अंदर ही घूमता रहता है, उसको घूमने के लिए उतनी ही जगह रहती है जो कि रहती है उसके केज में जितनी जगह है वो। इग्नोरिंग विजिटर्स, देखो लोग आते हैं, उसकी फ़ोटोज़ खींचते हैं, उसके तरफ देखते हैं, हंसते हैं, और पीपल इंजॉय वॉचिंग केज्ड एनिमल्स। ओके, पर उसके लिए वो चीज़ बिल्कुल फन नहीं रहती, उसके लिए वो चीज़ बिल्कुल मज़ेदार नहीं रहती, इंटरेस्टिंग नहीं रहती, या कोई बहुत अम्यूजिंग नहीं रहती, या बहुत थ्रिलिंग नहीं रहती है ना। उसके लिए वो चीज़ एक बहुत पर्सनल और इमोशनल चीज़ हो जाती है, इसलिए वो विजिटर्स को इग्नोर करता है। हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, जो भी गार्ड्स रहते हैं, जो पहरा देते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो उनकी आवाज़ सुनता है, उनकी सीटियों की आवाज़ सुनता है, ऊपर रात में तारे देखता है। ओके, मूवमेंट्स एंड एक्शंस ऑफ द टाइगर इन द वाइल्ड, जब वो जंगल में होता है तब उसके कैसे एक्शन रहते हैं। जब वो जंगल में जब होता है तो उसके एक्शन ऐसे रहते हैं कि लर्किंग इन शैडो, मतलब जैसे बड़ी बड़ी घास होती है उसके पीछे वो छुपता है। लर्किंग मतलब हाइडिंग। ओके, वो पीछे छुपता है, वो क्या करता है कि अपने शिकार का इंतज़ार करता है। डियर हो या कोई भी एनिमल हो, वो ऐसे पीछे छुप के वेट करता है, और जब कोई भी शिकार आता है तो वो ऐसे उनको कैच करता है, ठीक है, उन पर वो दहाड़ मारता है, उनको जल्दी से पकड़ लेता है, खा लेता है। ओके, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वो चलता है, लंबी घास रहती है ना फॉरेस्ट में, कोई काटने तो जाता नहीं उधर, तो वही वो ग्रास में चलता रहता है, चलता रहता है, वो घूमता रहता है, वो फ्री रहता है, उसको पता है कि वो अपने मन का राजा है। स्नैडलिंग अराउंड हाउसेस, कभी कभी वो विलेज के पास भी चला जाता है, तब लोग बहुत घबरा जाते हैं, पर वही अगर वो केज में रहता है तो लोग उससे घबराते हैं क्या? नहीं, क्योंकि लोगों को पता है कि ये अब हमारा कुछ बुरा नहीं कर सकता। पर वही अगर वो नेचुरल हैबिटेट में है तो लोग डर जाते हैं, लोग अपने घर में घुस जाते हैं, वो खुद को कैद कर लेते हैं अपने चार दीवारी में, अपने घर में, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, टाइगर हमको हार्म कर सकता है ना। बेरिंग हिज फैंग्स मतलब वो जो अपने दांत है, दांत दिखाता है। अब टाइगर ऐसे हमारे फोटो के लिए स्माइल तो नहीं करता है ऐसे ई, वो क्या करता है, वो अपने
अपना अग्रेशन दिखाता है, वो अपना जो स्वभाव है, वो अपना एटीट्यूड, अपना ऑरा दिखाता है सबको, वो अपना अपने जो दांत है, जो इतने शार्प टीथ है, वो दिखाता है, वो दहाड़ता है। टेरराइजिंग द विलेज, वो लोगों को डराता है कि देखो कोई मुझे हार्म करेगा तो मैं उसको मतलब छोड़ूंगा नहीं, उस सेंस में वो स्ट्रॉन्ग रहता है। वो बहुत ही डोमिनेटिंग एक फिगर है, वो एक डोमिनेटिंग एनिमल है। ओके, फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द टू प्लेसेस एंड अरेंज देम इन टू कॉलम्स। हाँ, केज, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो केज को डिस्क्राइब करते हैं, और ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो एक फॉरेस्ट को या फिर वुड्स को या फिर जो जंगल होते हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो केज को कैसा, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, मतलब केज कितना होता है, ऐसे छोटा सा कॉन्क्रीट सेल बिहाइंड बार्स, मतलब केज को कैसे डिस्क्राइब किया है, छोटा सा केज है और बहुत कम जगह है वहाँ पे, और वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट करने की आज़ादी नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द वाइल्ड, अगर कोई जंगल है तो उसका कैसा डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं पोएट, कि शैडो है, मतलब वो घना है, लॉन्ग ग्रास है, घास भी वहाँ कैसे, लंबी ग्रास, इतनी लंबी ग्रास है कि उसके पीछे एक टाइगर तक छुप सकता है ना, इतनी लंबी घास है कि उसके पीछे टाइगर भी छुप सकता है। वाटर होल, मतलब कोई तो पानी का सोर्स होगा जंगल में, नदी होगा, एक तो नदी होगी, छोटा सा पॉन्ड होगा, कुछ तो होगा, झरना होगा शायद, जहाँ पर सारे एनिमल्स पानी पीते हैं, और शेर अपने मन का मालिक, उसको प्यास लगेगी वो अपने गुफा से निकलेगा, जाएगा, पानी पिएगा, अपने घर वापस आएगा, वो अपने मन का राजा होता है। जंगल्स एज, मतलब जंगल्स एज और विलेज, देखो ऐसा भी कोई एरिया होता होगा जहाँ जंगल खत्म होता है और इंसानों की बस्ती, इंसानों का जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो शुरू होता है, तो वहां भी वो जाता है, ये बताना चाहते हैं, है ना। Now try to share ideas about how the poet uses words and images to contrast the two situations, मतलब पोएट इन दोनों कॉन्ट्रास्ट को अपने पोएम में कैसे प्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब दो अपोजिट चीज़। अगर मैं बोलूँगी कि मैं दिन में स्कूल जाती हूँ, मैं दिन में पढ़ाई करती हूँ, मैं दिन में मेरे डांस क्लासेस जाती हूँ, मैं दिन में इधर जाती हूँ उधर जाती हूँ, और रात को मैं गेम्स खेलती हूँ, रात को मैं सोती हूँ, रात को मैं अपनी फेवरेट कोई कॉमिक बुक पढ़ती हूँ, तो ये कॉन्ट्रास्ट हो गया, क्योंकि मैंने दो अपोजिट चीज़ों के बारे में बताया कि मैं दिन में क्या करती हूँ और मैं रात में क्या करती हूँ, ये कॉन्ट्रास्ट हो गया। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कॉन्ट्रास्ट का और एक एग्जाम्पल हो जाएगा कि जब मैं हैप्पी रहती हूँ, तब मैं डांस करती हूँ, तब मैं गाना गाती हूँ, तब मैं ड्राइंग करती हूँ, तब मैं अपनी हॉबीज़ परफॉर्म करती हूँ, मैं मेरे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, मैं दोस्तों के साथ वीडियो कॉल करती हूँ अगर मेरे दोस्त दूर रहते हैं तो। और वही मैं सैड हूँ तो मैं अकेली रहती हूँ, मैं रोती हूँ, फिर मैं सिर्फ सोती ही रहती हूँ, फिर मैं बहुत ज़्यादा खाना खा लेती हूँ, मतलब इवन अनहेल्दी खाना मैं खा लेती हूँ जब मैं सैड होती हूँ। तो ये कॉन्ट्रास्ट हो गया। मैंने दो अपोजिट चीज़ों के बारे में आपको बताया। एक चीज़ मैंने आपको बताई कि जब मैं खुश होती हूँ तब मैं क्या करती हूँ, और वही मैंने दूसरी चीज़ क्या बताई, जब मैं सैड होती हूँ तब मैं क्या करती हूँ। तो इन द सिमिलर वे हमें पोएट ने दो अपोजिट चीज़ों के बारे में बताया है। वो दो अपोजिट चीज़ें कौन सी है? एक चीज़ ये है कि जब टाइगर जैसा एक स्ट्रॉन्ग एनिमल वर्ड ने यूज़ किया है, जब टाइगर कैद रहता है, जब उसको हम पिंजरे में डाल देते हैं, जब उसकी आज़ादी उससे छीन ली जाती है, तब वो कैसा रहता है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, जो कॉन्ट्रास्ट है उसमें बताया है कि जब वो आज़ाद रहता है, जब वो अपने घर में रहता है, जब वो जंगल में रहता है, वो अपने मन का राजा होता है, तब वो कैसा रहता है, तब उसकी लाइफ कैसी होती है, तब उसकी सोच कैसी होती है, उसका बिहेवियर कैसा होता है। तो ये दो कॉन्ट्रास्ट है। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए ये चीज़ बतानी है कि पोएट ने जो कॉन्ट्रास्ट है, दो अपोजिट आइडियाज़ है, उनको कैसे प्रेजेंट किया है। ओके, द पोएट यूजेस कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस टू शो द डिफरेंस बिटवीन टाइगर्स लाइफ इन कैप्टिविटी एंड इन द वाइल्ड। In the cage, the tiger's movements are limited, silent, and filled with suppressed anger. Words like stalks, quiet rage, and behind bars suggest confinement and frustration.
On the other hand, in the wild, the tiger is free to follow its natural instincts, lurking, sliding, snarling, and terrorizing. Show its predatory nature and the freedom it enjoys. The poet's use of these words helps highlight the unnaturalness of keeping such powerful creature in captivity. ठीक है, तो इतने अच्छे से पोएट ने कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस किया है कि इतने अच्छे से वर्ड्स का भी यूज़ किया है, और इवन उन्होंने स्टांजास की जो लाइनिंग है, जो स्टांजा का ऑर्डर है, वो भी बहुत अच्छे से रखा है। एक बहुत अच्छा सा कंपैरिजन हमें पोएट ने कराया है, हमें कंपेयर करके दिखाया है कि कैसी एक हालत होती है टाइगर की जब वो बंद होता है, जब उससे उसकी आज़ादी छीन ली जाती है, और तब जब वो अपने घर में रहता है, जब वो फॉरेस्ट में रहता है ना, जब वो बंद रहता है, तब वर्ड्स लाइक स्टॉक, क्वाइट रेज एंड बिहाइंड बार्स सजेस्ट कन्फाइनमेंट, मतलब उसकी ज़िंदगी 4 दीवारों में सीमित हो जाती है। जो उसका केज है उसी में उसको घूमना है, उसी में उसको रहना है। ऐसा हो सकता है उसको टाइम पे खाना पानी ना मिलता हो, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो केज में उसको ना मिलती है। केज में उसको फ्रीडम नहीं रहता, वो सिर्फ विजिटर्स को इग्नोर करता रहता है। वही लोग अगर उसको जंगल के पास मिलते या किसी विलेज के पास मिलते जहाँ वो फ्री है और जहाँ वो मतलब जंगल से आ गया है, तो लोग उससे डरते, पर अब लोग उससे नहीं डर रहे हैं, उससे उसकी आज़ादी छीनी गई है। पर जब वो अपने घर में रहता है, जब वो अपने फॉरेस्ट में रहता है, तब वो खुद के मन का मालिक होता है, तब वो आज़ादी से घूमता है, जब चाहे वो अपना खाना खुद से ढूंढता है, अपना पानी वो खुद से ढूंढता है, अपना शिकार वो खुद से ढूंढता है, और वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है, वो इधर उधर घूमता है, वो फ्री रहता है कहीं भी जाने को, कहीं भी घूमने को, कुछ भी करने को, कोई उसके फ्रीडम पर पाबंदी नहीं लगा सकता। तो ऐसे पोइट ने बहुत अच्छे से इसमें हमें कॉन्ट्रास्ट करके दिखाया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2. Notice the use of a word repeated in lines such as these. On pads of velvet quiet in his quiet rage. And second, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. What do you think is the effect of this repetition? देखो, ये जो लाइन्स है इसमें वर्ड्स रिपीट हुए, जैसे फर्स्ट लाइन में on pads of velvet quiet in his quiet rage, तो इसमें कौन सा वर्ड हाईलाइट हुआ है? इसमें कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है? वो है क्वाइट। ओके, क्वाइट ये वर्ड रिपीट हुआ है। ओके, तो ये जो रिपीटेशन है उसका क्या इफेक्ट है, ये पोएट पूछना चाहते हैं हमें। क्वाइट क्वाइट रिपीट हुआ है, सेकेंड लाइन में ब्रिलियंट ब्रिलियंट रिपीट हुआ है। तो द रिपीटेशन ऑफ क्वाइट emphasizes the contrast between the tiger silent almost gentle moments velvet quiet and the intense inner anger he feels. देखो, क्वाइट का जो मीनिंग है, वेलवेट क्वाइट मतलब वेलवेट मतलब उसकी स्किन कैसे वेलवेटी होती है, उसकी स्किन सॉफ्ट होती है, उसका जो फर होता है वो सॉफ्ट होता है, वेलवेट जैसा होता है ना। तो वेलवेट मतलब यहाँ टाइगर है, जो टाइगर है वो शांत है। शांत टाइगर कैसा है? शांत है। वो अपना अग्रेशन नहीं दिखा रहा है। जब उसको आप किसी केज में बंद कर देते हो, जब आप जू में जाते हो, तब टाइगर अग्रेसिव नहीं होता है। तो ये पहले क्वाइट का मीनिंग था। और दूसरा जो क्वाइट रेज है उसका मीनिंग ये है कि जो टाइगर है, उसका जो टाइगर है वो उसके मन में गुस्सा है, पर वो गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वो अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं वो अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि ये वो जगह नहीं है जहाँ वो अपना एंगर एक्सप्रेस करे। और अगर वो एंगर एक्सप्रेस करेगा भी तो देयर इज़ अ चांस कि उसको कोई हार्म करे, देयर इज़ अ चांस कि कोई उसके साथ कुछ बुरा करे। इसलिए वो शांत बैठा हुआ है, मतलब वो खुद भी शांत है और उसका गुस्सा भी वो शांत करने की कोशिश कर रहा है। So this highlights the frustration and tension the tiger experiences in captivity. Despite his calm exterior, his spirit is full of suppressed fury. हाँ, वो बाहर से भले ही शांत दिखता होगा पर उसके मन में बहुत नफरत है, बहुत आक्रोश है, बहुत
वो दुखी है कहीं ना कहीं मन के अंदर, वो बहुत, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है कि उससे उसका फ्रीडम क्यों छीना जा रहा है। वो इतना पावरफुल एनिमल है, जंगल में सब उससे डरते हैं। कभी वो जंगल से कहीं गांव में चला जाए तो ह्यूमंस उससे इतने डरते हैं, पर अब जब वो पिंजरे में कैद है, सब लोग उसके पास आ रहे हैं, सब उसके साथ फ़ोटो खींच रहे हैं, सब उसको देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, और यहाँ वो उनको बस देख रहा है और खुद की लाचारी पे वो उदास है, खुद की मजबूरी पर वो उदास है, ठीक है। And stares with his brilliant eyes at the brilliant star. The repetition of brilliant draws a connection between the tiger's sharp, intelligent gaze and the distant, shining stars. तो it emphasizes both the tiger's longing for freedom and the irony of his situation. He can see the vast free world represented by stars, but he is confined in a small cage. The repetition strengthens the contrast between the tiger's potential for greatness and the reality of captivity. ठीक है, उसकी आंखें इतनी ब्रिलियंट, उसकी नज़र इतनी तेज़ है कि वो हर चीज़ देख सकता है, और वो ऊपर ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है। मतलब कैसा कि वो देखता है कि आकाश कितना बड़ा है, देखो उसमें चांद है, इतने सारे सितारे हैं, हर एक सितारे को वो इतने अच्छे से देखता है। कभी कभी सितारों को गिनने की कोशिश भी करता होगा वो, है ना। तो वही चीज़ है कि वो आसमान की तरफ देखता है, वो देखता है कि अरे मेरी आज़ादी कहाँ चली गई, मैं आज़ाद नहीं हूँ, मैं पूरे इस स्काई को देख सकता हूँ, मैं पूरे आकाश को देख सकता हूँ, पर मैं आज़ाद नहीं हूँ, मैं अपने पिंजरे में ही हूँ और मैं इस पिंजरे के बाहर नहीं निकल सकता, और मुझे आज़ादी चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ बैठे बैठे आसमान के सितारे चाँद को देखते हुए नहीं जी सकता, मुझे बाहर निकलना है। मैं इस केज में, मैं इस जू में खुश नहीं हूँ। तो वही ये जो रिपीटिशन है ब्रिलियंट इस वर्ड का, वो मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि उसकी आंखें इतनी शार्प है कि वो हर चीज़ देख सकता है, और वो ब्रिलियंट स्टार, और ब्रिलियंट स्टार का मतलब बस ये नहीं है कि स्टार सुंदर स्टार, या ही इज़ एंजॉइंग द व्यू, नो, he is looking at the sky and he is thinking that I am not free. He is longing for freedom. longing मतलब तड़पना, किसी चीज़ का वेट करना। he is longing for freedom. उसको आज़ादी चाहिए। बस वो सितारों को, आसमान को ऐसे देखते देखते नहीं जी सकता, उसको आज़ादी चाहिए, उसको अपने घर जाना है, उसको अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, उसको अपनी मिजरी ख़त्म करनी है, उसको इस केज से जल्द बाहर निकलना है। तो देखो ये है टाइगर इन द जू थिंकिंग अबाउट द पोएम, ओके। इसका पीडीएफ वीडियो में मिल जाएगा। टाइगर इन द जू की समरी मैंने डिस्कस की थी, इसमें जो डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो था उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और यहाँ आई बटन पे भी वो आ जाएगी, ओके। सो इसकी समरी भी मैंने दे दी है, तो ठीक है, नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए बाय, अच्छे से पढ़ो।